क्षण है हमें तुम ज्ञान की नव भोर दो, दर्द में डूबे दिलों को प्यार का मधु घोर दो। आसरा हो जब तुम्हारा, फिर भला किससे डरे। माँ तुम्हारी वंदना में आज अर्पण क्या करे। आज चरणों में तुम्हारे शीश ये अपना धरे। माँ तुम्हारी वंदना में, माँ तुम्हारी हिंदी दिवस पर हमने ठाना है लोगों के मन में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। हम सब का अभिमान है हिंदी, हम सब का अभिमान है हिंदी। भारत देश की शान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। सुप्रभात। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं परिधि जैन आप सबके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, मातृभाषा इसे हम कहते हैं। ये कुछ इस प्रकार है। राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, मातृभाषा इसे हम कहते हैं। करने को संरक्षण इसका हम तन मन धन सब दे देंगे, करने को इसकी रक्षा हित हम जान न्यौछावर कर देंगे। है ये वतन हमारा हिंदी, है ये वतन हमारा हिंदी, हिंदुस्तान इसे हम कहते हैं। राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, मातृभाषा इसे हम कहते हैं। एक सूत्र में राष्ट्र को बांधे ऐसा काम है ये करती, भिन्न भिन्न धर्म और जाति में एकता का ये दम भरती। है हिंदुस्तान पे नाज हमें, है हिंदुस्तान पे नाज हमें, हम प्यार बहुत इसे करते हैं। राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, मातृभाषा इसे हम कहते हैं। विविधता में है एकता, पाठ ये हमें पढ़ाती है। विविधता में है एकता, पाठ ये हमें पढ़ाती है। दूर दूर चारों तरफ की दिशाओं को यह मिलाती है, दूर दूर चारों दिशाओं को यह मिलाती है। इसी के कारण ही तो हम सब, इसी के कारण ही तो हम सब आज एक साथ में रहते हैं। राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, मातृभाषा इसे हम कहते हैं। हिंदी भाषा ही तो हम सबको पहचान दिलाती है। हिंदी भाषा ही तो हम सबको पहचान दिलाती है। हर मानव के मन के भावों को दर्शाती है। जीवन आधार है हिंदी, जीवन आधार है हिंदी, हम बात इसी से करते हैं। राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, मातृभाषा इसे हम कहते हैं। आओ मिलकर ले ये शपथ, आओ मिलकर ले ये शपथ, हिंदी का मान बढ़ाएंगे। जिस भाषा ने हमें संपन्न किया बस उसे ही प्रयोग में लाएंगे। जिस भाषा ने हमें संपन्न किया बस उसे ही प्रयोग में लाएंगे। सर्वश्रेष्ठ है अपनी हिंदी, सम्मान इसे हम देते हैं। करने को संरक्षण इसका हम तन मन धन सब दे देंगे, हम तन मन धन सब दे देंगे। राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, मातृभाषा इसे हम कहते हैं, मातृभाषा इसे हम कहते हैं। धन्यवाद। नमस्ते आदरणीय प्रिंसिपल सर, एचए मैडम, मेरे एवं सभी गुरुजनों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है ओ आई नानी। ओ हो घर में आई नानी, और सुनेंगे खूब कहानी। मुन्नी चुन्नी चंपा बोलना, आज करेंगे नई शैतानी। झोले में क्या लाई नानी, बुड्ढा काना गुड़िया कानी। कहाँ कहाँ ओ आई नानी, दिल्ली हरिद्वार हल्द्वानी।
नानी ऐसी सुना कहानी, एक हो राजा एक हो रानी, हंस 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 लोट पोट हो जौन, या आंखों में आए पानी। एक कुएं में थोड़ा पानी, उसमें नाचे लाल भवानी। ए पहले बूझो यही पहेली, फिर सुन लेना नई कहानी। नमस्ते। हिंदी दिवस पर सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जा रहा है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उन्हीं का जिक्र मैं आपके सामने करना चाहूँगा। संविधान बनाते समय संविधान सभा समिति के सामने सबसे बड़ी समस्या यही थी कि किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाए। हमारी जो संसद है, हमारी जो न्यायपालिका है, हमारी जो कार्यपालिका है, उसके जो कार्य हैं वो किस भाषा में किए जाएं। इसके लिए गोपालास्वामी अयंगर ने एक प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाए और देवनागरी को लिपि के रूप में स्वीकार किया जाए। लेकिन कुछ द्रविड़ियन नेताओं की वजह से इसका विरोध हुआ और इन्होंने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि कुछ इस्लाम को मानने वाले राजनीतिक नेताओं ने भी हिंदी को राजभाषा के रूप में मानने से मना कर दिया। समस्या जब बड़ी हुई तो संविधान सभा ने अपनी समस्या गांधी जी के सामने रखी। गांधी जी ने एक सुझाव दिया कि आप हिंदुस्तानी को और राजभाषा का दर्जा प्रदान करें, जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों का मिश्रण हो, जिससे भारत की एकता बनी रहे और जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की भी रक्षा हो। धूलेकर महोदय ने इस मामले में अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि इसका भारत के कुछ क्षेत्रों में ही विरोध हो रहा है, जबकि उत्तर भारत में हिंदी का प्रयोग बहुत अधिक रूप में होता है, तो क्यों ना इस समस्या को मतदान के द्वारा सुलझाया जाए। मतदान करवाया गया और मतदान के बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान हुआ। लेकिन विरोध के स्वर फिर भी मुखर थे, इसलिए ये निश्चित किया गया कि मुंशी और अयंगर के द्वारा कि आने वाले 15 सालों तक जो राजकार्य हैं वो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी होते रहेंगे। लेकिन उसके बाद 1965 के बाद जो भी कार्य हैं वो सब हिंदी में ही होने चाहिए। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं हुआ है। अभी भी जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, व्यवस्थापिका है, उनके जो कार्य हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो रहे हैं। हम पूर्ण रूप से अभी भी जो राजभाषा है हमारी हिंदी, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में अपना सहयोग करें। धन्यवाद। आज मैं हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत राजभाषा हिंदी के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद तो हो गया था, लेकिन हमारे शासन तंत्र को चलाने के लिए कोई संविधान नहीं था। तो इसके लिए जो है एक संविधान सभा का गठन किया गया और इस संविधान सभा में जो सबसे बड़ी समस्या आई वो भाषा को लेकर के आई कि इस संविधान को जो भाषाएं हैं उनको किस किस भाषा को कौन सा दर्जा दिया जाए, क्योंकि भारत एक विविधताओं का देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो अंत में जो है निर्णय हुआ
और निर्णय के आधार पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी, और हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दे दिया गया कि हमारे देश में जो है अधिकतर भाषा जो है हिंदी बोली जाती है, और इसमें काम करने के लिए हमारे जो है दूसरी भाषा जो है अंग्रेजी तो रहेगी, साथ ही साथ हमारी हिंदी का भी अपना उत्तरदायित्व रहेगा, जिससे कि अन्य भाषाओं को भी तो जगह दिया गया। 22 भाषाएं हमारे जो है भारत में उसमें दी गई हैं, लेकिन कामकाज की जो भाषा थी वो 2 भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दे दिया गया, और हमारे संविधान में भी एक राष्ट्रभाषा के रूप में भी इसको माना जाता है। यह एक ऐसी भाषा है जो विश्व में चौथे नंबर पर आती है, अधिकतर भूभागों में बोली जाती है। हिंदी में काम करना बहुत आसान होता है। आधुनिक शिक्षा नीति के अंतर्गत हमारी शिक्षा जो पद्धति बनाई गई है उसमें क्लास 5th तक, 5वीं तक का जो विषय है वो अपनी मातृभाषा होगी, जिससे कि बच्चे अपनी मातृभाषा में अपनी बात को अच्छी तरह से समझ सकें। और वही भाषा एक ऐसी भाषा होती है, मातृभाषा, जो हमें अन्य भाषाओं से संपर्क कराती है। यहाँ भारतीय दर्शन लिखते हैं कि निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल, निजमन भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कासू। तो हमारी भाषा एक ऐसी भाषा है मात्र जो हमें अन्य भाषाओं से संपर्क कराती है। उदाहरण के लिए यदि हम अंग्रेजी में हिंदी अपनी मातृभाषा में उसे पुस्तक समझते हैं और हम यदि उसका इस्तेमाल करते हैं दिस इज ए बुक, तो बच्चे को ये बहुत आसानी से समझ में आएगा कि हिंदी में इसको हमने पुस्तक और अंग्रेजी में इसको बुक कहा। तो यह भाषा एक ऐसी है जो अन्य भाषाओं में हमें अपनी मातृभाषा के माध्यम से सिखाने का प्रयास करती है। हमारे आज के समय पर समाज के अंदर ये विडंबना रही है कि जो है उच्च पद केवल अंग्रेजी भाषा सीख करके ही प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है। हम हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी भी अच्छी से अच्छी जो है पदोन्नति और पद पर आसीन हो सकते हैं। भाषा एक ऐसा ये नहीं है कि भाषा से किसी विशेष भाषा को दर्जा दे दिया जाए तो वह बहुत उच्च भाषा हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे देश में अंग्रेजों ने जब इतने लंबे समय तक शासन किया तो उनकी यह मजबूरी हो गई थी कि जब तक हम भारत पर अधिक दिनों तक शासन करना है तो हमें हिंदी भाषा सीखनी ही पड़ेगी, और इसके लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया और काफ़ी लंबे समय तक भारत में अपनी नींव को जो है जमाए रखा। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। एक अपील अपने सभी विद्यार्थियों से और सभी शिक्षक साथियों से करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग हिंदी पखवाड़े के जितने भी निर्धारित कार्यक्रम हैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ये कोरोना काल एक चुनौती जरूर है, लेकिन हमारे साथ हमारे लिए एक अवसर भी लेके आया है। हम इस अवसर का नए तरीके से प्रयोग करें, विद्यार्थियों को इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित करें, और हम देखेंगे कि कोरोना काल में हिंदी पखवाड़े के माध्यम से हमने एक सकारात्मक ऊर्जा न केवल विद्यार्थियों में बल्कि अपने सभी साथियों के बीच में देखने को मिलेगी। मैं पुनः अनुरोध करता हूं पूरे हिंदी विभाग की ओर से आप सभी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आपको पता है आज क्या है? सही बताया आपने, आज है हिंदी दिवस 14 सितंबर। पूरे देश में आज का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन से हिंदी पखवाड़ा का उद्घाटन होता है। हिंदी पखवाड़ा के दौरान बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। आप सभी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त करते हैं। किंतु आपने कभी सोचा है
कि हिंदी पखवाड़ा का आयोजन सितंबर माह में ही क्यों किया जाता है? सही, क्योंकि 14 सितंबर के दिन 1949 में भारत सरकार ने हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से देश की राजभाषा घोषित किया था। अब प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इतनी सारी भाषाओं के होते हुए हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने हिंदी को ही राजभाषा के रूप में क्यों चुना? बेटा, हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम में हमारे हिंदी भाषा का बहुत अधिक योगदान है। हमारे देश के हिंदी कवियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं लिखी जो हमारे देश के देशभक्तों को, वीर शहीदों को प्रेरित करती थी अपने देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने के लिए। हमारे देश के 77% लोग हिंदी बोलते हैं। आप कच्छ के रण से लेकर बंगाल तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, देश के किसी भी प्रांत में किसी भी स्थान पर चले जाएं, आप हिंदी भाषा का उपयोग सुगमता पूर्वक कर सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति से हिंदी भाषा में बातचीत कर सकते हैं। हमारे बॉलीवुड की हिंदी फिल्में जो हैं वो पूरे देश में बड़े ही चाव से देखी जाती हैं। इसीलिए हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो समस्त राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोती है। हिंदी हमारी आत्मा की भाषा है, हमारे हृदय की भाषा है। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हिंदी को ही हमारे देश की भाषा चुना, हिंदी को हमारे देश की राष्ट्रभाषा के रूप का दर्जा दिया। हम जानते हैं हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, लेकिन विविधताओं में एकता हमारे देश की विशेषता है। हमारा खान पान, बोली, हमारे पहनावे सब कुछ अलग अलग है। न सिर्फ ये, बल्कि हमारे देश की भौगोलिक संरचनाएं भी अलग अलग है। कई नदियां, पर्वत, पठार हमारे देश की पहचान है, लेकिन इन सब के होते हुए भी हम एक हैं। विभिन्नताओं में रहते हुए भी हम एक हैं। इस संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में पिरोती है हमारी यह राष्ट्रभाषा हिंदी। ऐसे हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, ऐसी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, नगर राजभाषा विभाग और हमारे विद्यालय का हिंदी विभाग निरंतर प्रयासरत है। प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाता है, बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन करवाता है, कार्यशालाओं का आयोजन करवाता है, जिससे देश में हिंदी को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा सके। और मुझे यह कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे इन सभी महानुभावों और इन सभी कार्यालयों के प्रयास विफल नहीं जा रहे हैं, वे बहुत अधिक रंग ला रहे हैं। आज मुझे कहते हुए इतना हर्ष हो रहा है कि कुछ समय पूर्व, कुछ वर्षों पूर्व हम सभी को ऐसा महसूस होता था, अगर हिंदी बोलते हैं तो हमें लगता था कि शर्म की बात है, लज्जा का अनुभव होता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। हम गर्व के साथ हिंदी बोलते हैं। अगर हम किसी ऐसी सभा में उपस्थित हैं जिसमें 10 व्यक्तियों में से 8 ने अंग्रेजी बोली है, तो 9वां व्यक्ति गर्व के साथ खड़ा होकर के हिंदी बोलता है। यह हमारे इन सभी प्रयासों का ही प्रभाव है कि हम आज हिंदी बोलने में झिझक महसूस नहीं करते हैं, अपितु हिंदी बोलने में हम गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि हिंदी बोलने से हमें अपनापन लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं तो किसी अपने से बात कर रहे हैं, किसी अपने सगे संबंधी रिश्तेदार से बात कर रहे हैं। आओ हम सब हिंदी भाषी होने पर गर्व करें, हिंदुस्तान के निवासी होने पर गर्व करें। किसी भी नई भाषा को सीखना, अंग्रेजी भाषा को ही नहीं, अपितु हमारे देश की इतनी सारी भाषाएं हैं, उन सभी को सीखना हमारे बौद्धिक क्षमता का परिचायक है। इससे हमारी बौद्धिक क्षमता में विकास होता है। किंतु हिंदी भाषा को बोलना हमको गर्व देता है, हमारे स्वाभिमान में बढ़ोतरी करता है, हमको एकता के सूत्र में बांधता है, हमारे देश का मस्तक गर्व से ऊंचा करता है। क्योंकि केवल जुबा नहीं, स्वाभिमान है हिंदी, हिंदोस्तां की आन बान शान है हिंदी। हिंदी ही हमें विश्व में इज्जत दिलाएगी। इस मुल्क के हर व्यक्ति की पहचान है हिंदी, इस मुल्क के हर व्यक्ति की पहचान है हिंदी। जय हिंदी, जय भारत। 14 सितंबर से लेकर के
28 सितंबर तक हम हिंदी को राजभाषा के रूप में, हिंदी पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं। और हम इसका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि एक देश एक भाषा, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए ताकि हम लोग एक सूत्र में बंध सकें। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हम बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। चूँकि पहले हमारी जो मातृभाषा या पूर्व की स्थिति अगर हम देखें तो प्राचीन काल में जैसे संस्कृत भाषा को अपनाई गई थी और ये एक देव संस्कृति के रूप में माना जाता था कि हमारे देश में 33 करोड़ देवता निवास, यानी कि 33 करोड़ लोग जो थे वो देवताओं के समान माने गए। और संस्कृत एक प्राचीन भाषा है और इसी का अपभ्रंश होते होते आपका ये हिंदी का उद्भव हुआ। धीरे धीरे जो है एक भाषा से दूसरी भाषा का कुछ अपभ्रंश होते जाते हैं, शब्द वगैरह जो है अपभ्रंश होते चले जाते हैं और जिस शब्द को पूरी दुनिया में एक मान्यता मिल जाती है तो हम उसी को ही उसके रूप में अपना लेते हैं। तो नए नए शब्दों का नए नए चयन होता रहता है और नई नई भाषाएं, उपभाषाएं, उपबोलियां ये सब निकलती रहती हैं। तो बोली एक अलग चीज़ होती है। भाषा का बोली में कुछ अंतर हो सकता है कि जैसे उसकी कोई लिपि हो सकती है, किसी की लिपि ही नहीं है लेकिन वो बोली जाती है। इस प्रकार से भी हम लोग नई नई भाषाओं का उत्थान होता रहता है। एक विकास क्रम है भाषाओं का। लेकिन चूंकि बीच में जब अंग्रेजों का शासन हुआ और कई विदेशी लोग हमारे देश में आक्रमण किए और बहुत सालों तक शासन किया तो नई नई भाषाओं का आगमन हो गया और हम लोग उसकी दास्ता में जो चलते गए। आज भी अगर हम देखें तो हमारे कई ऐसे भाग हैं जहाँ पर अंग्रेजी का ही बोलना है। जब भारत आज़ाद हुआ तब ये माना गया था कि अगले 10 वर्ष में हम पूर्ण रूप से हिंदी भाषा को अपना लें। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, फिर 10 साल आगे बढ़ाते हैं, फिर 10 साल आगे बढ़ाते हैं और हम अपनी ही भाषा को भूल करके नई नई दूसरी भाषा का उपयोग करते हैं। ये अच्छी बात है कि हम लोग अंग्रेजी जाने, फ्रेंच जाने, जर्मन जाने, ये बहुत अच्छी बात है और जानना भी चाहिए। बहुभाषी भी होना चाहिए एक व्यक्ति को। लेकिन इसके कारण हम अपनी मूल भाषा को भूल ना जाए, वो हमको बनाए रखना चाहिए। वो हमारी जो मूल संस्कृति, हमारी जो मूल पहचान है वो हमारी हिंदी भाषा से है। तो हिंदी भाषा, मातृभाषा अलग चीज़। मैं जितना जानता हूँ उसमें ये सुना है, पढ़ा है कि मातृभाषा एक अलग चीज़ होती है और राजभाषा अलग है। मातृभाषा ऐसा कहते हैं, इसे लिख पढ़ा है मैंने, कि जो हम लोग मूल रूप से जो बोलते हैं जन्म से बिना सिखाए, जो हमारे जो शब्द बोले जाते हैं वो हमारी मातृभाषा होती है। और राजभाषा जो पूरे भारतवर्ष या एक देश में जिस भाषा को राजकीय कार्यों के लिए हम लोग जो अपनाते हैं वो हमारी राजभाषा होती है। हो सकता है कि राजभाषा में और राष्ट्रभाषा में भी कुछ परिवर्तन हो स्लाइटली। तो हिंदी हमारी एक ऐसी भाषा है जो हमको सारे एक सूत्र में बांध सकती है। और अंग्रेजों का भी यही मकसद रहा था कि अगर हम पूरे भारतवर्ष में अंग्रेजी को लाद दें, इनके ऊपर थोप दें, तो ये हमारे पूर्ण रूप से गुलाम बन जाएंगे। क्योंकि उनको संगठित करने में या अपनी भाषा को संप्रेषण करने में दिक्कत आ रही थी कि जो हम बोल रहे हैं वो हम ये क्या है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो भी एक जो मैकाले की शिक्षा नीति वगैरह आई थी, कई और भी नीतियाँ मैंने पढ़ी थी, अभी याद है, लेकिन उसमें अंग्रेजी भाषा को बहुत जोर दिया गया था उन्होंने कि सभी जगह पे जो है अंग्रेजी भाषा। आज भी एक विडम्बना की बात है कि कई हमारे स्टेट पूर्ण मन के साथ में उसको अपना रहे हैं। क्योंकि मैं आप लोगों ने सबसे क्षमा चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम